हाय, स्वागत है आपका बॉटनी वाला में। तो अगर हम पहला देखें एमसीक्यू, तो वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू लेमार्क द एवोल्यूशन ऑफ लॉन्ग नेक इन जिराफे एक्सप्लेन्ड बाय। देखें ऑप्शन नंबर 1 है नेचुरल सिलेक्शन, बी है जेनेटिक म्यूटेशन, सी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये जो तीनों ऑप्शन है ना, ये डार्विनिज्म के हैं। तो एक ही बचता है और वो डी है कि स्ट्रेचिंग ऑफ नेक आवर जनरेशन। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, डी। ये बाकी जो तीन है ना, जेनेटिक म्यूटेशन है, नेचुरल सिलेक्शन है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, ये डार्विनिज्म है। अच्छा, दूसरा अगर हम देखें एमसीक्यू, द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस अकर व्हिच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव मेल सिस्टम। तो ये तो उन्होंने सिंपल बुक से उठाया हुआ है और ये डायरेक्ट एमसीक्यूज है। और इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। टेस्टिस के अंदर, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच लेयर ऑफ यूट्रस नरिश द एम्ब्रियो आफ्टर इम्प्लांटेशन। कि जब एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है तो कौन सी लेयर यूट्रस की है वो नरिशमेंट के तौर पर हेल्प करती है या नरिशमेंट करती है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है और इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है सी, एंडोमेट्रियम। क्वेश्चन नंबर 4 है द मेन रोल ऑफ मैसेंजर आरएनए ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इज टू। ठीक है, ये कहता है ऑप्शन नंबर ए है कि कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसलेशन, नंबर बी है स्टेबलाइज राइबोसोम, सी है डिलीवर अमीनो एसिड, और सी और डी है प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अगर देखें हम तो स्टेबलाइज राइबोसोम ये करता है मैग्नीशियम। अच्छा, डिलीवर अमीनो एसिड ये करता है ट्रांसफर आरएनए, और जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ट्रांसलेशन के लिए वो राइबोसोम है। लेकिन ये हमें मैसेंजर आरएनए का रोल पूछ रहा है, तो वो जो इसका मेन रोल है वो ये है कि ये क्या करता है, डीएनए से जो इंफॉर्मेशन लेके आता है वो मैसेंजर आरएनए के पास होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 4। क्वेश्चन नंबर 5 है ग्लाइकोप्रोटीन आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है कि ग्लाइकोप्रोटीन में क्या क्या चीज होता है। ये कंजुगेट मॉलिक्यूल है, ग्लाइको से मुराद हमारी कार्बोहाइड्रेट्स है और प्रोटीन। तो इसका जो ऑप्शन है राइट वो है बी। क्वेश्चन नंबर सी कहता है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन उन्होंने क्योंकि स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया है। का स्टूडेंट ऑब्जर्व ए बॉन्ड इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। तो इससे तो आप एक बात वाज़ हो गई है कि अगर वो कह रहा है दोनों सेल में वो ऑब्जर्व कर रहा है तो फिर जाहिर बात है एनिमल सेल में प्लांट सेल वॉल नहीं होती, तो सेल वॉल का ऑप्शन जो है वो चला गया। इसके अलावा वो कह रहा है कि कंट्रोल करते ट्रांसपोर्ट को। तो अगर सेल वॉल होती भी सही, अगर वो कोई और सेल दे देता तो सेल वॉल तो कंट्रोल नहीं करती है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है राइट वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि ये प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी है और कंट्रोल भी करते हैं किसको, ट्रांसपोर्ट को। ये ट्रिकी एमसीक्यूज है। if a normal person marries with color blind female, what will be the possibility of normal male child। क्या अगर एक नॉर्मल पर्सन है वो मैरी करता है कलर ब्लाइंड, पहली बात तो ये है कि जो कलर ब्लाइंडनेस डिजीज है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। अगर हम इसका फ्रंट स्क्वायर बनाएं तो हमारे पास ये कहता है कि नॉर्मल हमारे पास मेल है, तो ये एक्स वाई ये नॉर्मल हो गया, और कलर ब्लाइंड फीमेल है तो ये हमारे पास रिसेसिव है एक्स, और ये रिसेसिव जीन। अब हम इसको ड्रा करते हैं कि हमारे पास कितने आते हैं नॉर्मल चाइल्ड, और वो भी कौन, मेल। तो अगर हम इसको देखें, ये है एक्स डोमिनेंट और ये है रिसेसिव। तो ये है तो फीमेल लेकिन कैरियर है। अब आएगा मेल। अब मेल के पास जो जीन है वो कौन सा है, रिसेसिव वाला है। तो ये तो मेल है लेकिन इसको डिजीज ये नॉर्मल नहीं होगा। अब ये हमारे पास कौन बनेगी, फीमेल, और ये भी क्या बनेगी, कैरियर। अब ये हमारे पास क्या है, ये एक्स रिसेसिव जीन और ये वाई। अब ये भी मेल है, ये भी मेल है लेकिन इसमें जो है हमारे पास क्या आया हुआ है, रिसेसिव जीन है, तो ये भी नॉर्मल नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो ऑप्शन राइट है वो क्या है, 0%। कि हमारे पास इस केस में कोई भी नॉर्मल चाइल्ड नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, which of the following character shared by both skeleton and cardiac muscle। तो इसमें के दोनों कौन से कैरेक्टर, ये है प्रेजेंस ऑफ स्टीरिएशन, कि स्केलेटन और कार्डिक मसल के अंदर क्या है, ये दोनों के अंदर क्या होती है, स्टीरिएशन होती है। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following muscle type are involuntary in action। अब इन्होंने दो का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, यहाँ स्केलेटन भी है स्मूथ भी है।
स्केलेटन तो इनवॉलंटरी है लेकिन स्मूथ नहीं है। यहाँ फिर स्केलेटन है लेकिन वो किसका पूछ रहा है, इनवॉलंटरी को, तो फिर कार्डिक जो है ये क्या है, ये इनवॉलंटरी है, लेकिन जो स्केलेटन है वो क्या हो गया, वॉलंटरी हो गया। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आएगा इनवॉलंटरी के लिए, कार्डिक प्लस स्मूथ, तो इसका आएगा सी। 10th जो क्वेश्चन है, which of the following combination both component have non-steroid muscle, तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, बी, इंटेस्टाइन प्लस ब्लड वेसल। इसमें हमारे पास क्या, दोनों क्या होते हैं, नॉन स्टीरेटेड होते हैं। अब देखें यहाँ क्या है, बाइसेप है, ये हमारे पास जो 10वां क्वेश्चन है, इसमें जो हमारे पास ए है वो क्या, बाइसेप। अब बाइसेप में क्या होती है, स्टीरिएशन होती है, तो इसलिए ये हमारे पास ऑप्शन खत्म हो गया। यहाँ हार्ड है और यहाँ स्मूथ प्लस हार्ड है, तो हमारे पास जो करेक्ट कंपोनेंट बनेंगे वो इंटेस्टाइन प्लस ब्लड वेसल्स बनेंगे।